तबीयत कैसी है आपकी? अशर को कॉल कर रही थी, उनकी कॉल आई थी, आप सो रही थी। उन्होंने कहा कि बाद में कॉल करेंगे, अभी थोड़ा बिजी हैं। खाना खा ले अम्मी, मेडिसिन भी लेनी है। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें मेरे बेटे को मुतनफ्फिर करके? जी यही चाहती थी ना तुम कि मेरे घर का शिराजा बिखर जाए। मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए, मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए, यही चाहती थी ना तुम? मैं समझी नहीं, आप कहना चाह रही हैं सब जो कुछ हो उसकी उसकी वजह मैं हूँ? हाँ, तुम हो। तुम हो सबसे बड़ी फसाद की जड़। बस करते अम्मी। तुम चुप करो। ना तुम अपने भाई के कान फरीद के खिलाफ भरती, ना फरीद सुन के जिद में आकर उस लफंगे के साथ इस इंतहा पे पहुंचती। तुमने मेरी फरीद के दिल में इतना जहर भर दिया। आंटी अल्लाह गवाह है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। बस अब अल्लाह को बीच में लेके नहीं आओ। झूठे का यह वतीरा होता है कि जहां उसका झूठ पकड़ा गया फौरन अल्लाह को बीच में ले आए। इस घर में सारी मुसीबतें सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे अशर को मेरे खिलाफ कर दिया। कभी मेरे बेटे ने इतने सालों में मुझसे इस तरीके से बात नहीं की थी। किस बात का बदला लिया है तुमने? हाँ, जरा बता दो। हर छोटी सी बात को तुमने मिर्च मसाला लगा के बताया उसे। आंटी मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। बस जाओ। उठाओ यहाँ से ये खाना मैंने। जाओ। तुमने क्या किया? तुम हो सबसे बड़ी फसाद की जड़। ना तुम अपने भाई के कान फरीद के खिलाफ भरती, ना फरीद सुन के जिद में आकर उस लफंगे के साथ इस इंतहा पे पहुंचती। तुमने मेरी फरीद के दिल में इतना जहर भर दिया। फिक्रे ताने मेरे देती मैनू सारियां सखियां तेरा रस्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियां। तेरी ओर कैसे जाऊं, कैसे खुद को समझाऊं, जो तेरे दिल तक पहुंचे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। झल्लिया वे मेरे दिल कल्लिया, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं। जी आंटी सो गई होंगी अब तक तो। कुछ देर पहले ही उन्हें सूप और दवा देकर आई थी। आप बताएं, आपकी बात हुई है क्या आंटी से?
सजल, मुझ में वो हौसला ही नहीं जिससे कि मैं उनसे बात कर सकूं। खुदा की कसम, अम्मी की जगह कोई और होता ना, मैं ना जाने क्या कर गुजरता। अच्छा, जो कुछ भी हुआ उसमें आंटी का क्या कसूर है? उनकी क्या गलती है? आप क्या बात कर रही हैं सजल? अगर अम्मी की गलती नहीं है तो और किसकी गलती है? वो हमेशा से जानती थी कि फरी को अयाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जबरदस्ती शादी करवाई ना अयाज से। रिजल्ट क्या निकला? वही निकला जो इस तरह की शादियों का निकलता है। वो भला ही चाहती थी फरीना आपी का, और इस दुनिया की कौन सी माँ है जो अपनी औलाद का बुरा चाहेगी? अच्छा, और उसका नतीजा क्या निकला? कर ली ना अम्मी ने अपनी मनमानी। बदनामी के कुएं में खुद छलांग लगाना चाहती थी, लगा ली, लेकिन साथ साथ मैं भी डुबो गई। सोचा तक नहीं कि कर क्या रही हूं। सजल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे जिंदगी भर कभी इतना हेल्पलेस फील नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है। मैं सच बताऊं ना तो मेरा दिल चाह रहा मैं खुद को खत्म कर लूं। अशर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? आपकी वजह से तो मैं हूं यहाँ। और आपके बिना क्या करूंगी मैं? वैसे भी आंटी हर चीज का जिम्मेदार तो मुझे ही ठहरा रही हैं, मुझे ही समझती हैं वो कसूरवार। आपको रिस्पॉन्सिबल समझती हैं? सजल, आपने क्या किया? इस सब में आपका तो कोई कसूर नहीं है। सजल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शर, इस वक्त आंटी की जो ज़हनी कैफियत है, जिस तकलीफ से वो गुजर रही हैं, उन्हें तो खुद भी नहीं पता है कि वो क्या कह रही हैं, किसे कह रही हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकालें। आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ अम्मी से। नहीं अशर, आप इस मुतालिक आंटी से कोई बात नहीं करेंगे। वो पहले ही बहुत परेशान है, उन्हें और परेशान मत करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रो क्यों रही हैं सजल आप? मैं नहीं रो रही अशर, मैं ठीक हूँ। सजल, झूठ मत बोले, मैं सुन सकता हूँ। और क्या करूँ अशर? हाँ, बिल्कुल अकेली हूँ, और ये सब कुछ देखकर डर गई हूँ मैं। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं ये सब कुछ हैंडल कर सकूं। मैं अकेली हो गई हूँ यार। आप भी यहाँ नहीं है। सजल, आई एम रियली सॉरी। आई रियली एम। आप ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती, लेकिन मेरी वजह से आपको ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी।